तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। हेलो नमस्कार सभी को। हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं बताने वाला था जिसने अपनी ज़िंदगी में इतनी कठोर मेहनत करके अपना इतना बड़ा नाम बना लिया, जीरो से लेकर करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया। वो कैसे किया, उसने पहले क्या क्या काम किए, आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, सुनिए आप भी। उनका जन्म एक गांव के अंदर हुआ। उनके जो पापा जी थे वह हैंडीकैप थे। उनके अंदर एक स्कूल था, उस स्कूल के अंदर उसका दाखिला करवाया। उस स्कूल के बाद उन्होंने स्कूल चेंज किया। स्कूल सरकारी होने के कारण वहाँ पर अच्छी पढ़ाई नहीं हुई और बाद में उनके पिताजी थे वह एक गर्ल्स स्कूल के पास चाय की स्टॉल चलाया करते थे। तो उन्होंने उनको पास के स्कूल में एडमिशन दिला दिया और उस स्कूल में उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वह उस स्कूल में दूसरी क्लास में एडमिशन लिया और दूसरी क्लास से लेकर 10th क्लास तक उसने पढ़ाई की। तब वह 8वीं क्लास में हुआ, उनकी माताजी का निधन हो गया। माताजी के निधन के बाद पिताजी की बुरी हालत हो गई। उनकी हालत बिगड़ते हुए देखते हुए उन्होंने अपनी जो पढ़ाई का खर्च था वह अपने आप खुद को उठाया। कुल्फ़ी बेचकर अपनी पढ़ाई को जारी रखा। गांव के अंदर जाकर कुल्फ़ी बेचनी स्टार्ट की और अपना पढ़ाई का खर्चा निकालना शुरू किया। जब उनकी माताजी का निधन हुआ था तो वह 4 भाई बहन थे, 2 भाई 2 बहन। भाई 2 साल का था और बहनें सभी छोटी थी। तो उनको भी संभालने के साथ साथ घर का काम भी किया करता था। वह अपने पिताजी के साथ रोटियां बनाने का काम किया करता था। रोटियां आधी कच्ची रहती थी, आधी पकी हुई रहती थी। उन्होंने इतनी मुसीबतों का सामना किया, बचपन से लेकर इतनी मुसीबतें देखी और आगे तब वह 11वीं क्लास में हुआ तो उन्होंने मेडिकल सब्जेक्ट के साथ 11वीं क्लास पास की। जब वह 11वीं पास करने के बाद +2 में हुआ, 12वीं क्लास में हुआ तो उनके जो पिताजी थे उनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। वह पैरालाइज हो चुके थे, उनको हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए उन्होंने अपनी चाय की स्टॉल थी उसको शुरू कर दिया, क्योंकि घर का खर्चा उठाने वाला और कोई नहीं था। पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर आ गई। फिर उन्होंने चाय की स्टॉल खोली और उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था अपनी चाय की स्टॉल चलाने में। वह कुछ और ही अलग करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी चाय की जो स्टॉल थी वह छोड़ दी और गांव के अंदर आकर मज़दूरी का काम करना शुरू कर दिया। मज़दूरी का काम जैसे लकड़ी काटना, पहाड़ों के अंदर काम करना, किसी के साथ तूड़ी भरने के लिए जाना, गाड़ियों पर जाना, ये काम स्टार्ट कर दिए। लेकिन फिर उनके दादाजी थे, वे उनसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने सोचा कि इस मज़दूरी के कारण सारी उम्र नहीं निकलेगी, इसलिए उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड से उनको 60,000 रुपये का लोन दिलाया। लोन लेने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं एक आरओ सप्लाई का काम करना स्टार्ट करूं। लेकिन उस समय में 3 लाख रुपये उसको काम करने की लागत लगती थी। लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक गाड़ी ली जिसका नाम वैन था। सवारियों को ढोने के लिए वह काम करने लगा। वैन गाड़ी लेने के बाद उनका जो घर था उसमें बस एक ही कमरा था। एक ही कमरे में पूरी ज़िंदगी नहीं निकल सकती थी, तो उन्होंने अपना जो घर बनाने का निर्णय लिया। तो उन्होंने अपना घर बनाया। तो जो भी घर बनाया उसने उसके ऊपर जो कर्ज हो गया वो घर का कर्ज हो गया।
उस कर्ज में दबे दबे होकर बाद में उनका एक रिश्ता आया और वह रिश्ता पक्का हो गया। जितना भी उसकी शादी में खर्चा लगा था वह कर्ज उठाकर किया गया था। वह अपनी लाइफ में डबल कर्जे के नीचे दब गया था, इसलिए वह कर्जे के दबने के कारण सोचता था कि मैं कुछ अलग करूं, मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। वह काम की तलाश में था क्योंकि मांगने वाले घर पे आने लगे, इसलिए वह सोच रहा था कि मैं कुछ और काम करूं। फिर अचानक पहाड़ों का काम होना स्टार्ट हो गया। पहाड़ों के अंदर खनन का काम होना स्टार्ट हो गया। उन्होंने खनन का काम करना स्टार्ट किया। जो पहाड़ के अंदर पत्थर होते थे उनको ट्रालियों में डालने का काम किया। फिर वह दिन के अंदर वैन को चलाता था और रात के अंदर पहाड़ों के अंदर जाता था। उनका जो कर्जा था कुछ हल्का हो गया लेकिन पूरा नहीं हुआ था। वैन से तो केवल घर ही चला सकता था, लेकिन जो कर्जा था उसको नहीं उतार सकता था। उन्होंने अपनी वैन चलाई लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बस घर का ही खर्चा चला। उन्होंने फैसला लिया कि वैन को बेच दिया जाए और कर्जे से मुक्त हो जाए। उन्होंने वो वैन बेच दी और जो पैसे थे वो अपना कर्जा उतार लिया। बाद में जो पहाड़ था वो बंद हो गया। फिर वह बिल्कुल बेरोजगार हो गया और जो अपनी जो पहली ही चाय की स्टॉल थी उसको ओपन कर लिया। चाय की स्टॉल की, लेकिन अलग ही करना चाहते थे, घर का ही खर्चा चलता था। उन्होंने वो चाय की स्टॉल थी वो छोड़कर आरा मशीन के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। वहाँ पर लकड़ियों को काटने का काम किया। 6 महीने तक लगातार मजदूरी कर कर वहाँ पर उन्होंने कोई भी उसमें फ्यूचर नहीं देखा। वह कुछ अलग ही करना चाहता था, उसका फ्यूचर कुछ अलग ही था। जो उनका सपना था वो कुछ अलग ही था। वह कुछ अलग करना चाहते थे, सबसे अलग करना चाहते थे। उन्होंने उनको वहाँ से छोड़ दिया। फिर उन्होंने एक बीमा कंपनी के अंदर ज्वाइन किया। बीमा कंपनी के अंदर ज्वाइन कर कर उन्होंने एक न्यू ब्रांड प्लैटिना बाइक परचेज की। एक मोबाइल भी मिला। बीमा कंपनी के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनके साथ लोगों ने मिलकर काम किया, लेकिन वो भी कंपनी बंद हो गई। रिश्तेदारों ने भी कह दिया था कि ये काम पता नहीं क्या करेगा, आगे कैसे बढ़ेगा। रिश्तेदारों के यह तर्क आने लगे थे। फिर उन्होंने जो बाइक मिली थी उससे बिस्कुट बेचने का काम स्टार्ट किया। उन्होंने बिस्कुट बेचे। गांव के अंदर दुकानों के अंदर जा जाकर वह बिस्कुट बेचने लगा। जहां पर उनकी जो चाय की स्टॉल होया करती थी वहां पर उनके सामने एक लोहे की वेल्डिंग की दुकान होया करती थी। वहां पर जो उस दुकान का मालिक था वह उसको बेच रहा था, उसको उसमें लॉस हो गया था, वह उसको चला नहीं सका था। इसलिए वह उसको मिला और बोला कि तू यह काम संभाल ले, अगर तुझसे चलता है तो ठीक है, नहीं चलता तो भी ठीक है। उन्होंने वह काम को देखा और संभाला। उन्होंने उसके अंदर एक फ्यूचर देखा कि यह काम मुझे आगे ले जा सकता है। उन्होंने सोचा कि यह काम मुझे बहुत आगे ले जा सकता है, मैं इस काम से बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ। उन्होंने वह काम करना स्टार्ट किया। एक ही पैसा नहीं होने के कारण तो भी उन्होंने वह काम अपने पास ले लिया, उस दुकान को संभाल लिया। के जो घर वाले रिश्तेदार थे उन्होंने उनको तर्क देने स्टार्ट कर दिए कि यह कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसका बिस्किट का बिजनेस इतना ज़बरदस्त चल गया था तो भी इन्होंने वो बिस्कुट का बिजनेस छोड़ दिया, यह कभी कामयाब नहीं हो सकता। उनके घर वाले सभी नाराज़ हो गए थे, उनसे कोई बोलना भी नहीं चाहता था। इस काम के अंदर मैं इतनी कामयाबी पा सकता हूं जो और कहीं नहीं पा सकता। उन्होंने दिन रात मिलकर उसमें काम करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में उन्होंने एक हेल्पर रखा तो उन्होंने कहा कि हम मिलकर काम करते हैं, लेकिन उसकी इतनी इच्छा नहीं थी आगे बढ़ने की। लेकिन उसकी जो इच्छा थी वो बहुत आगे की थी। उन्होंने वो काम करना स्टार्ट कर दिया। उनको वो काम नहीं आता था तो भी उनको काम स्टार्ट कर लिया। वेल्डिंग का जो रोड होती है उसको उठाकर वेल्डिंग करना स्टार्ट कर दिया और अपने आप दूसरों से सीख कर
वह काम करना स्टार्ट कर दिया। दूसरों को देख देख कर काम स्टार्ट कर लिया। उसके अंदर एक ऐसी आग थी, एक ऐसी लगन थी काम करने के प्रति कि वह कुछ भी देखता, कुछ भी सुन लेता है, कुछ भी करने की कोई भी काम मिला उसने एक कठोर मेहनत के साथ काम किया। फिर उन्होंने उस दुकान को इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा बिजनेस बना दिया कि उसको आज रिद्धि सिद्धि के नाम से तुसाम के अंदर जाना जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने पवन सैनी के बारे में, जिन्होंने आज तुसाम के अंदर करोड़ों का बिजनेस शुरू कर दिया है। उनकी जो इच्छा है, उनके जो विचार है, उनसे बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि मैं अभी तक जहाँ तक अभी तक पहुँचा हूँ मैं यही नहीं टिकने वाला, मैं जहाँ तक अभी तक पहुँचा हूँ मैं यही नहीं टिकने वाला। मेरा उद्देश्य एक है, आज करोड़ों का बिजनेस है, एक दिन अरबों का बिजनेस होगा। मैं पवन सैनी को बहुत सल्यूट करता हूँ क्योंकि इनके विचार हमें बहुत मोटिवेट करते हैं और बहुत कुछ सिखाते हैं। आपको भी सीखना चाहिए। और गांव के अंदर इन्होंने इतने अच्छे कार्य किए। गांव के अंदर एक युवा संस्था जन सेवा समिति का गठन किया और उसके अंदर 60 लोगों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया और गांव के अंदर कचरे को उठाने का काम किया और ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा घर से कचरा उठवाने का कार्य किया। और कोरोना काल के अंदर युवा संस्था जन सेवा समिति ने अपना बहुत सहयोग दिया। उन्होंने गरीबों तक खाने पहुँचाने का काम, उनके घरों तक पहुँचाने का काम और गाँव के अंदर हर घर को सैनिटाइज़र करने का काम किया। मैं बहुत प्रभावित और उनकी जो बातें हैं उनको सुनकर बहुत एक्साइटेड था। उनके घर में एक अन्न का दाना भी नहीं होता था, उनके घर में किसी टाइम में एक अन्न का दाना भी नहीं होता था। और आज तुसाम नहीं बल्कि हिसार जितने भी ज़िले हैं उनके अंदर उनका नाम है। उनकी जो सोच है बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छी है। उनकी जो सोच है उस सोच को मैं देखते हुए ये कहता हूँ कि वह एक जगह नहीं टिकने वाले, इतना बड़ा बिजनेस करने वाले हैं कि किसी ने अब तक नहीं किया है। उन्होंने कोई भी सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य को करने में कभी पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने लगातार 10 सालों से लगातार बंदरों को फल फ्रूट खिलाने का काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे। मैं मानता हूँ कि पवन सैनी जी आप बहुत आगे बढ़ोगे। मुझे आशा है आपका जो लक्ष्य है वो बहुत दृढ़ निश्चय है और आपकी जो भावना है वो आपके जो विचार हैं बहुत अच्छे हैं। मुझे पवन भाई से बहुत कुछ सीखने को मिला। उनसे मिला कि आप कोई भी काम कर रहे हो उसे कठोर मेहनत और एक लगन के साथ काम करो, आप उसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लेकिन आपके अंदर एक कठोर मेहनत करने का एक जज्बा होना चाहिए। कहने की बातें होती हैं जो कामयाब लोग हैं उनकी बातें सुनकर, कहने की बातें होती हैं जो कामयाब लोग हैं उनकी बातें सुनकर। लेकिन आप करोगे तब पता चलेगा मेहनत क्या चीज़ होती है। यही था सफलता का मूल मंत्र। आगे बढ़ने के लिए आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो और एक ऐसी प्रभावित करने वाली स्टोरी लेकर आऊँगा। आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ और लोगों तक ज़रूर पहुँचाए, क्योंकि एक छोटे से गरीब परिवार से उठा हुआ इंसान करोड़ों का बिजनेस शुरू कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप ज़रूर कर सकते हैं। आपके अंदर वो छिपा हुआ टैलेंट, उसको आपको देखना होगा, आपको पहचानना होगा, आपको अपना फ्यूचर देखना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप ऐसा मानते हो कि मैं तो बस 6 या 10 हज़ार की नौकरी कर बस अपना गुजारा करना चाहता हूँ, तो आप गुजारे के अंदर रह जाएंगे। अगर आपके अंदर हो मैं एक ऐसा बिजनेस करना चाहता हूँ कि लोगों को नौकरी दे हूँ, ना कि मैं नौकर बनूँ, आपके अंदर एक ऐसा होना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो बिजनेसमैन बनने के बहुत फ़ायदे हैं। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा क्यों हमें बिजनेस करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और लोगों तक वीडियो को पहुंचाने का काम ज़रूर करें, क्योंकि हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। इसलिए आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें
और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। कामयाबी पाने के लिए तपना पड़ता है, दिन रात को एक करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं मिलती ये कामयाबी, ऐसे ही नहीं मिलती ये कामयाबी। कामयाबी को पाने के लिए उस आग में तपना पड़ता है, उस आग में तपना पड़ता है।